नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार टॉप तक पर। हम लोग जल संधियों की बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने कुछ जल संधियों को कवर कर लिया था। आज हम उससे आगे की तरफ चल रहे हैं, तो जल्दी से यहाँ पर देखिएगा। अगर हम जल संधियों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर हम स्टेट्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है सी ऑफ ओखोटस्क, ठीक है। सी ऑफ ओखोटस्क और सी ऑफ जापान, यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक जल संधि है, और इस जल संधि को आप नाम क्या देंगे? ये आपकी कहलाएगी ततर जल संधि। क्या कहलाती है? ये आपकी कहलाती है ततर जल संधि। ततर जल संधि जोड़ने का काम करती है आपके ओखोटस्क सागर को जापान सागर के साथ, और अलग किसे करती है? तो आपको याद रखना है, ये रूस को सखालिन प्रायद्वीप से अलग करती है। रूस को अलग करती है ये सखालिन प्रायद्वीप के साथ। इसके बाद आपको याद रखना है अगला आपको याद रखना है, वो आपको जल संधि यहां पर मिलेगी, यानी कि ईस्ट चाइना सी, यानी पूर्वी चाइना सी, पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर, है ना। तो पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच में यहां पर एक जल संधि आपको मिलेगी, और ये जल संधि जो है इसे बेसिकली आप लोग कहते हैं फार्मोसा। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी आ चुकी है। फार्मोसा जल संधि, या इसी को हम लोग ताइवान जल संधि भी कहते हैं, इसी को हम लोग ताइवान जल संधि भी कहते हैं। ताइवान या फार्मोसा जल संधि आपके पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है, और उसके अलावा चीन और ताइवान इन दोनों को अलग करने का कार्य करती है। आगे की तरफ आ जाइए तो इस तरफ में आप देखेंगे यहां पर, है ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको आपको दिखाई दे रहा है। गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर, ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर जो है, इन दोनों के बीच में यहां पर आपको एक जल संधि देखने को मिलेगी, जो आपकी मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ने का काम करती है। और यह जल संधि कौन सी जल संधि है? तो आपको याद रखना है, यह आपकी यूकाटन जल संधि है। यूकाटन जल संधि किस किस को अलग करती है? तो आपको याद रखना है, यह मैक्सिको और क्यूबा को अलग करने का कार्य करती है। किसे करती है? मैक्सिको को क्यूबा से अलग करने का कार्य करती है। एक जल संधि आपको यहीं पर मिलेगी, गल्फ ऑफ मैक्सिको और उसके अलावा अटलांटिक महासागर, है ना। गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक महासागर, इन दोनों के बीच में यहां पर आपको एक जल संधि देखने को मिलेगी, और यह जल संधि जो है इसे कहा जाता है फ्लोरिडा की जल संधि। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फ्लोरिडा जल संधि, ठीक है। फ्लोरिडा की जल संधि जो है ये मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है, और यूएसए और क्यूबा को अलग करने का कार्य करती है। आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा एक आध को और बेहतरीन देखते हैं। मैसेना की अगर मैं बात करूं तो भूमध्य सागर, ठीक है। भूमध्य सागर में इटली वाला पोर्शन जो है, इटली वाले इस पोर्शन में ही आपको यहां पर बेसिकली इटली और इटली के नीचे एक छोटा सा द्वीप देखने को मिलेगा, ये होगा सिसिली। तो इटली और सिसिली, इन दोनों द्वीपों के बीच में यहां पर एक जल संधि है, ठीक है। इटली और सिसिली, इन दोनों के बीच में एक जल संधि स्थित है, और यह जल संधि जो है, इस जल संधि को आप लोग क्या नाम देंगे? तो इस जल संधि को आप लोग मैसेना जल संधि नाम देंगे। क्या नाम देंगे इसको मैं कहूंगा यह है मैसेना जल संधि, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है, यहां नीचे की तरफ आप आएंगे तो ये जो न्यूजीलैंड वाला पोर्शन है, न्यूजीलैंड में उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड, इन दोनों के बीच में एक जल संधि है, और इस जल संधि को क्या कहा जाता है? तो इस जल संधि को आप नाम देंगे, यह जल संधि कहलाएगी कुक जल संधि। क्या कहलाएगी? कुक जल संधि। इसके अलावा यहां पर देखिएगा तो यहां पर आपको अफ्रीका के नीचे मेडागास्कर वाला पोर्शन, तो मेडागास्कर और यहां पर आपका देश है, इस देश का नाम है मोजाम्बिक। क्या नाम है? तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर, इन दोनों के बीच में यहां पर एक जल संधि स्थित है, जिसको मोजाम्बिक चैनल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मोजाम्बिक चैनल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है, आजकल काफी फेमस है, यूक्रेन वाले मुद्दे पर काफी ज्यादा नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक जल संधि यहां पर आपको काला सागर के पास में ही एक छोटा सा सागर आपको मिलेगा, और यह सागर होगा अजोब सागर। क्या नाम होगा? अजोब सागर। तो अजोब सागर और काला सागर, इन दोनों के बीच में एक जल संधि है, बहुत फेमस जल संधि है, याद रखिएगा, यह है आपकी कर्च जल संधि। क्या नाम है इसका? कर्च जल संधि। कर्च जल संधि जो है, यह अजोब सागर को काला सागर से जोड़ने का काम करता है, और उसके अलावा यह रूस और क्रीमिया प्रायद्वीप जो है, उन दोनों को अलग करने का काम करता है। यह आपको याद रखना है, यह विश्व की प्रमुख जल संधियां। कुछ जल संधियों को मैं कल भी आपको करा चुका हूं, जैसे हम लोगों ने, आपको याद होगा कि बेरिंग जल संधि की बात की थी, डेविस जल संधि की बात की थी, डोवर जल संधि की बात की थी, जिब्राल्टर जल संधि की बात की थी, बाब अल मंदेब जल संधि की बात की थी। इसके अलावा आप लोगों को, आपको याद होगा, टॉरस जल संधि, बास जल संधि, मलक्का जल संधि, सुंडा जल संधि, इनकी बात हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं। तो ये है आपकी विश्व की प्रमुख जल संधियां। ऐसी और छोटी छोटी वीडियोस में नई नई जानकारी
पाने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल के सामने बेल आइकन जो लगा हुआ है उसे दबाना मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।